नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नहाकर मैं पहुंच गई हूं किचन में। आज हमारे यहाँ दादाजी का श्राद्ध है, तो उसके लिए हमें पंडित जी के लिए खाना बनाना है। तो मैं सुबह सुबह ही किचन में पहुंच गई हूं। मैं बना रही हूं खीर, अरबी की सब्जी, तोरी और दही भल्ले। सारी चीज़ें बनकर खाने की मेरी तैयार हो चुकी हैं और मैं सिर्फ अब पंडित जी का वेट कर रही हूँ। पंडित जी आए तो हम उन्हें खाना खिलाएं। तो सभी लोग, खाना पीना सारा बनकर मेरा तैयार हो चुका है और सिर्फ पंडित जी का अभी वेट चल रहा है। और मम्मी जी ने भी खाने में मेरी पूरी हेल्प करवाई है खाना बनाने में। और मैं इधर सारा खाना पीना बनाकर लगी हुई हूँ और मम्मी जी इधर अपनी पूजा कर रही हैं। मम्मी जी अपना सुबह सुबह ही पूजा करने बैठ जाती हैं। पंडित जी के आने के बाद खाना खाते ही हम लोग भी सब खाना खाने के लिए बैठ गए इधर। और खाना खाने के बाद सब फ्री होकर फिर मैं अपना तैयार होकर निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए। बाहर निकलते ही थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब मैंने वापस घर जाना सही नहीं समझा तो मैं भी निकल ली आगे और मैं पहुंच गई हूँ NSP, ये नेताजी सुभाष प्लेस। और यहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने के भी आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो एक बार NSP ज़रूर आइएगा। और NSP घूमते घूमते काफ़ी बारिश का मज़ा लेते लेते यहाँ वहाँ देखा तो बारिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। फिर मैं पहुंची यहाँ दिल्ली हाट। दिल्ली हाट अपने आप में एक बहुत ही काम और बहुत खूबसूरत जगह है जो काफ़ी बड़े स्पेस में बनी हुई है। पहले इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था दिल्ली में, लेकिन अब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो होता जा रहा है। अब यहाँ पर इतनी शॉप्स नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले अंदर आते ही पहुंची टिकट काउंटर पर, जहाँ पर मैंने 2 टिकट ली, मेरी और मेरे हस्बैंड की। टिकट लेने के तुरंत ही बाद मैं बढ़ी आगे। आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि अपना चारों तरफ बहुत ही शांति है। यहाँ तो बहुत ही कम शॉप्स खुली हुई है और बारिश भी काफ़ी हो रही है। मेरी नज़र तुरंत इस पर पड़ी तो सोचा कुछ फ़ोटोग्राफी तो बनती है। मैंने भी हस्बैंड को बोला कि मेरी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर दो और तुरंत थोड़ी सेल्फी वगैरह लेते हुए आगे बढ़ी तो ये शॉप पे नज़र पड़ गई। तो जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का और मेटल की बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें लगी हुई थी जो कि मुझे तो बहुत पसंद हैं। तो मैंने इन्हें देखना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे चली तो मेरे को आगे चलकर ये झूला दिखाई दे गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे झूला जाए। झूला झूलते हुए मुझे अपने बचपन की याद आ गई और फिर आगे निकल ली। मैं भी यहाँ वहाँ देखने लगी, काफ़ी शॉप्स थी, अब कुछ नहीं है। काफ़ी शॉप्स बारिश की वजह से बंद हो गई थी। फिर मुझे ये दिखी शॉप जहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे। मैंने सोचा कुछ देर यहीं पर ही टाइम स्पेंड किया जाए। सामने एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। अगर वो भैया मुझे ना बताता ना, मैं तो कुत्ते पे चढ़ ही जाती। और यहाँ पर बर्तन देखते हुए मेरे को दिखे बहुत सारे चीनी मिट्टी के बने हुए कप, बहुत सारी छोटी छोटी आइटम्स, छोटे प्रोडक्ट्स और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मुझे यहाँ पर चीनी मिट्टी की दिखी। मैं भी भैया से पूछ रही थी ये चीज़ें किसने बनाई है, तो भैया भी मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे कि ये सब चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से ही बनाई हुई हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। भैया ने मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उसके बाद मैं अपनी चीज़ें अलग रखती जा रही थी जो जो मुझे अच्छी लग रही थी। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मैंने कुछ चीज़ें अपनी अलग रख ली थी और उसके बाद मैंने अपनी बिलिंग कराकर से निकली और आगे देखती रही कि कुछ और शॉप्स भी खुली हुई हों, लेकिन वहाँ पर तो बारिश की वजह से सभी कुछ बंद हो गया था और कुछ भी देखने के लिए नहीं था। तो यहाँ वहाँ आगे बढ़कर मैंने बारिश का ही आनंद लेना सही समझा। फिर मुझे दिखी अपनी फेवरेट कुल्हड़ वाली चाय और मैं भी वहाँ पहुँच गई कि सोचा कुछ देर चाय की चुस्की ही ले ली जाए। और फिर आगे बढ़कर आगे चली तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ वहाँ बारिश का आनंद लेते हुए यूं ही घूमते फिरते हुए मुझे दिखाई दिया ये मैदान, तो सोचा यहाँ पर भी कुछ फोटोग्राफी करवा ही ली जाए। अगर आप लोग इवनिंग में, अगर आपका मूड ख़राब है तो एक बार दिल्ली हाट ज़रूर आइए और कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड कीजिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। उसके बाद मैंने सोचा बारिश और तेज़ ना हो जाए, मैं तो निकल ली घर के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।